क्या आपको भी सिलाई करना पसंद है बट आपको बहुत अच्छे से आती नहीं है? तो चलिए मेरे साथ ये है KFS एंड स्टाइल चैनल। ये आपके लिए लेकर आया है 3 से 4 साल के बच्चे के लिए ब्लाउज का डिजाइन। तो इसके लिए हमने पैटर्न बनाया है। पैटर्न की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं पैटर्न कैसे बनाना है। तो हम इसको पैटर्न रख के 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को भी उतना ही फोल्ड किया है जिसकी वेस्टेज ना हो। इसके ऊपर हम पैटर्न रखेंगे। पैटर्न रख के हम ट्रेस कर रहे हैं। तो ये फ्रंट पैटर्न है। फ्रंट के बाद हम बैक पैटर्न रखेंगे क्योंकि इन दोनों का आर्म होल डिफरेंट होता है। ये पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये लेंथ मैंने 10 इंच ली है। आप अपने हिसाब से भी लेंथ को अप डाउन कर सकते हैं। ये करने के बाद मैंने बैक की कटिंग करी है और नेक भी कट किया है। नेक मैंने बैक में दोनों पैनल में एक साथ कट किया है क्योंकि बैक का नेक मुझे छोटा रखना है। अगर आपको अलग अलग करना डीप रखना है तो आप अलग अलग पैनल्स को नेक कट करेगा। उसके बाद मैं शोल्डर सेंटर से और वेस्ट सेंटर को मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे हम हमारी फ्रिल्स को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ट्रेस करके दोनों साइड हम इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सेंटर से कट लगाएंगे बैक बॉडीज को, क्योंकि हम प्लैकेट बनाएंगे हुक एंड आई के लिए। ये कट होने के बाद बैक बॉडी की कटिंग रेडी है। अब हम फ्रंट बॉडी पे आते हैं। इसका हम नेक को थोड़ा सा डीप रखेंगे और मैंने फिर से पैटर्न लेकर इसका आर्म होल को डीप कर दिया है और साइड से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट किया है, क्योंकि बैक बॉडीज में हम प्लैकेट लगाएंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर चला जाएगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि मैं सीम अलाउंस लेना भूल गई थी जब मैंने बॉडीज को ट्रेस किया फैब्रिक के ऊपर। तो आप ये गलती ना करिए। तो ये इसमें सीम अलाउंस जरूर ऐड करना। अब हम इसमें भी फ्रिल की जो मार्किंग है वो कर लेंगे। और मार्किंग जब फ्रिल हम कट करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि ये फ्रंट और बैक दोनों को मेजर करके उनका डबल हमें फ्रिल के लिए चाहिए कपड़ा। तो ये फ्रिल मैंने 2.5 इंच विड्थ रखी है और लेंथ दोनों बॉडीज की डबल की है। अब इसके बाद हम फ्रंट नेक कट कर रहे हैं। नेक के लिए भी मैंने डबल फोल्ड इस तरीके से बचा हुआ कपड़ा रखा है और उसके ऊपर मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने ऐसे नेक को कट कर लिया है। ये सबसे इजी नेक कटिंग है। अब इसको हम कट करेंगे क्योंकि इसमें हम लाइनिंग यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसलिए नेक पट्टी लगाएंगे। इसको इस तरीके से नेक पट्टी पे अटैच करेंगे। तो हम पहले बैक की नेक कट को अटैच करते हैं पट्टी को। तो बैक नेक की पट्टी पे मैंने 1.5 या 1 इंच आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जैसे शोल्डर की फिनिशिंग के लिए। तो मैंने इसको इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाल के और इसको हम जो हमारी शेप है उस शेप में इस तरीके से मशीन चलाते हुए अटैच कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसके बाद हमारे जो मार्जिन होता है उस पर इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छे से आए। कोई भी शेप का अगर आप नेक कट करने वाले हैं तो इस पे ये कट्स जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे फोल्ड फैब्रिक जब हम करते हैं ये मार्जिन तो इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर बैक के नेक अटैच करने के बाद हम इस पे प्लैकेट को अटैच करेंगे। प्लैकेट के लिए मैंने सिंपल 1.5 इंच की स्ट्रेट पट्टियां ली हैं। इसको इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाल के अटैच कर लेंगे हुक एंड आई की साइड पे। ये भी बिल्कुल नेक पट्टी अटैच की उसी तरीके से हमें प्लैकेट अटैच करनी है। 1 प्लैकेट जो हुक वाली होती है वो हम अंदर की साइड फिनिश कर देते हैं और जो हमारा आई बनती है जिसपे वो हमारी आउटर में हम निकालते हैं। जैसे मैं इसमें निकालूंगी इस तरीके से फोल्ड करके मैंने 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल के इसको अटैच कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी कमी लगती है या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम नए नए डिजाइन्स लेकर आते रहते हैं चैनल पे। ये चैनल स्पेशली किड्स वियर के लिए ही है। यहाँ पे हर तरीके के डिजाइन्स आपको मिलेंगे। ये ब्लाउज के साथ मैं साड़ी भी बनाने वाली हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे हम अपलोड करेंगे। तो इसमें आपको साड़ी की वीडियो भी मिल जाएगी, रेडीमेड साड़ी कैसे बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये बैक बॉडीज में हम प्लैकेट्स हमारी रेडी हो गई हैं। प्लैकेट रेडी होने के बाद हमारा फ्रंट नेक भी हमने रेडी कर लिया था। इसे मैंने शो नहीं करा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस करके। तो अब हम इसके शोल्डर्स को अटैच करेंगे। शोल्डर्स को कैसे अटैच करेंगे, जो हमारा बैक का नेक मार्जिन का पट्टी है उसको हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम इसका फ्रंट का नेक मार्जिन फोल्ड करेंगे और बैक के इसको हाफ मार्जिन को फोल्ड करके
अब फ्रंट और बैक दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट करके इसको ओवरलैप करेंगे और फिर जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर पे जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, वो दब जाता है। तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमारा नेक की जो लुक है बिल्कुल एकदम रेडीमेड गारमेंट की तरह हो जाती है। इसको इस तरीके से अनफोल्ड करते हुए देखिए, अब मार्जिन अंदर की साइड चला गया, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई। इसको अब हम मार्जिन को हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो आप हैमिंग भी कर सकते हैं, तुरपाई कर सकते हैं। मैं तुरपाई नहीं कर रही हूँ, बच्चों के में इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो मैं इस पर सीधा टॉप स्टिच लगा रही हूँ इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करते हुए। ये रेडी होने के बाद अब हम इसका आर्म होल अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए मैंने एक 22 पट्टी ली है। 22 पट्टी जिसको आड़ा भी कहते हैं, जो स्ट्रेचेबल होता है, उसको भी हम नेक पट्टी की तरह ही बिल्कुल अटैच करेंगे और ये हमारा फिनिश हो गया आर्म होल भी। इसके बाद अब हम फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल के लिए हम फोल्ड करते हुए मैं इसमें डबल काम नहीं कर रही हूँ कि पहले फोल्ड करो और फिर लेस को अटैच करो। मैं एक साथ दोनों को अटैच कर रही हूँ, फोल्ड करके इसी के ऊपर लेस रख के और मैं इसको अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। पूरे लेस पे वन साइड मैंने अटैच कर ली है ये इस तरीके से। अब हम इस पे गैदर्स डालेंगे। ये देखिए दोनों पट्टियां मैंने रेडी कर ली हैं फ्रिल्स की और इस पे हम इस साइड से गैदर्स डालेंगे। गैदर्स के लिए अगर आपके पास प्रेशर फुट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके प्रेशर फुट नहीं है तो आपको फ्रंट अपने 2 फिंगर यूज करके इस तरीके से गैदर्स को इकट्ठा करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे तो आपके बहुत सुंदर गैदर्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा गैदर्स फ्रिल रेडी हो गए। अब हम फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल को कैसे अटैच करना है ये हम देखते हैं। ये हमारा मार्किंग हमने ऑलरेडी की हुई थी। अब मार्किंग को हम के ऊपर हम फ्रिल को इस तरीके से रखते हुए और गैदर्स को स्ट्रेट करते हुए बहुत ही केयरफुली हम इसको पूरे फ्रिल को अटैच कर लेंगे दोनों साइड। ये देखिए, गैदर्स को इक्वली रखते हुए और फिर हम सिलाई लगाएंगे बहुत ही ध्यान से। फिनिशिंग हमारी एकदम जबरदस्त आनी चाहिए ताकि हमारा गारमेंट जो है लगे ही ना कि हमने खुद स्टिच किया है, कि ऐसा लगना चाहिए कि रेडीमेड लिया है। ये इस तरीके से अटैच होने के बाद हम इस साइड से एक और लेस लगा देंगे ताकि जो हमारी सिलाई थी वो हमारी दिखेगी नहीं और ऊपर से डिजाइन भी एक लेस का बन जाएगा। तो उसी जो सिलाई आपने लगाई थी उसी के ऊपर लेस ऐसे रखते हुए और अच्छे से फिनिश कर लीजिएगा। और इसके ऊपर जो लेस है इसको भी अच्छे से फिनिश कर लेना डबल सिलाई लगाकर। ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। ये हमारा लेस लगने के बाद अब हम बॉटम को रेडी करेंगे, लेकिन इसमें भी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि फ्रिल को बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया, इसके कॉर्नर्स को एंड को हमने कर्व नहीं किया। तो इट्स ओके, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करके टक कर दिया है। अब चाहें तो आप स्टार्टिंग में ही इसको कर्व कर लें ताकि आपको बाद में ना करना पड़े। तो मैंने इसको इस तरीके से टक करने के बाद हमने जैसे प्लैकेट अटैच किया था आई का प्लैकेट, वैसे ही हम इसका बॉटम फिनिश करने वाले हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है अगर आपको, तो आप इसको नॉर्मल सिंपली फोल्ड कर सकते हैं उसी फैब्रिक को टर्न करके, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करके किया है। ये इस तरीके से अटैच करके और हमने अपना दोनों की वेस्ट को फिनिश कर दिया है, फ्रंट एंड बैक की। वेस्ट फिनिश होने के बाद अब हम साइड सिम लगाएंगे। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ गई है बहुत अच्छी। अब हम इसके साइड सिम लगाते हुए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और भी डिजाइन्स के ब्लाउज के आपको कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ साड़ी फॉर दिस ब्लाउज। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, थैंक यू।